5C 6C देखा था, बोल दो जोश में क्या बता। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक कॉमन नेमिंग होता है, एक आईपीएसी नेमिंग होता है। कॉमन नेमिंग क्या है, आईपीएसी क्या है, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए घर का सबका कॉमन नाम होता है, जनरली तो होता ही है, किसी किसी का नहीं होता, बात अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए घर का नाम किसी ना किसी का होगा, जैसे आपका घर का नाम क्या है, गुल्ली भानु हानू, अच्छा चलिए। तो देखिए कॉमन नेम दिख रहा है ना सबका, सुनिए ध्यान से। तो कॉमन नेम क्या होता है और आईयूपीएसी नेम क्या होता है। जैसे आपका मान लीजिए हानू नाम है, ठीक है, घर का, तो हानू का मतलब ये हो गया इधर कि जितने भी आसपास के लोग होंगे इसको हानू हानू बोलेंगे। बट जैसे ही बाहर जाएगा जॉब के लिए, ये इसका सर्टिफिकेट में नाम क्या लिखा गया है, रिशान। 10th के सर्टिफिकेट से इसको दुनिया ने इसी को यही माना है कि भाई साहब इसका नाम रिशान है, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यही होता है ना। तो वही होता है, और कंपाउंड में भी होता है। कंपाउंड में एक कॉमन नाम होता है, एक आईयूपीएसी होता है जो दुनिया जानती है। आईयूपीएसी क्या होता है, दुनिया जानती है कि हाँ भाई साहब इसका नाम ये है, मतलब रजिस्टर्ड नेम, ये समझ लीजिए। अरे समझ में आएगी नहीं है, ठीक है। तो हम पहले तो लिखिए फर्स्ट हेडिंग है कॉमन नेमिंग। देखिए इट इज यूज्ड फॉर अनब्रांच कार्बन। जैसे इधर देखिए ये 3 कार्बन दिख रहा है सबको, 4 कार्बन दिख रहा है, मतलब ऐसे समझे CH3, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ CH3। इसका नाम क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो इसको एन ब्यूटेन बोल रहे हैं। एन ब्यूटेन क्यों बोला, कोई ब्रांच दिख रहा है, कोई ब्रांच दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अनब्रांच के लिए यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है 5 का है, तो क्या होगा इसका नाम, एन पेंटेन। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है, अनब्रांच्ड है ना, तभी तो एन लगाया, ठीक है। पहला वाला समझ में आया, दूसरा वाला समझिए। दूसरा होता है एक आइसो होता है। आइसो का मतलब वो यहाँ पे होता है कि इफ वन मिथाइल, देखिए आइसो वर्ड कहाँ लगाते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी कहीं से भी कर लो। मान लो मैंने नंबरिंग यहाँ से करी 1 2 3 4, यहाँ से कर दी नंबरिंग। अब मैंने यहाँ पे एक मिथाइल दे दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, मिथाइल। तो सेकंड नंबर पे मिथाइल है, अगर सेकंड नंबर पे एक मिथाइल है तो यहाँ पे आइसो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, आइसो। टोटल कार्बन काउंट करें कितने, 5 हैं, तो आइसो पेंटेन बोल देंगे इसको। नेमिंग इसके ऐसे करते हैं, हाँ। और ये कॉमन नेमिंग है, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा अरे सर 2 मिथाइल ब्यूटेन बोल दो ना, वो आईयूपीएसी होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन नेमिंग। बात समझ में आया कुछ। इसका नाम क्या होगा बताओ, आइसो ब्यूटेन। दिख रहा है सबको, यहां बताएं इस वाले का नाम, आइसोहेक्सेन। समझ में आया कुछ। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखना नहीं है बाद में लिख लेना। नियो देखिए, नियो कहाँ यूज करते हैं, इफ सेकंड कार्बन। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इधर ऐसा 2 मिथाइल अटैच्ड है, दिख रहा है सेकंड नंबर पे, तो 2 मिथाइल अटैच दिख रहा है, तो इसका नाम नियो हो जाएगा। अब देखिए टोटल कार्बन कितने, कितने कार्बन है, 5। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसका नाम बताओ, नियो हेक्सेन। दिख रहा है, ठीक है। इस वाले का बताएं, इसमें बताओ कितने टोटल कार्बन है, टोटल कार्बन कितने हैं, हाँ 8 है। अब इसका नाम बताइए, नियो होगा कि आइसो होगा। तो चलिए ये एक्सेप्शनल केस से लिख ले, देखिए इसका नाम होना चाहिए नियो, बट नाम हो जाता है इसका आइसो, आइसो ऑक्टेन। एक्सेप्शन है, नॉट एक्सप्लेन। चलिए लिख लिया, अब इसको लिख। देखिए यहाँ पे
अब देखिए ये कॉमन नेमिंग है, देखिए 1C को हम फॉर्म बोलते हैं, एक कार्बन को हम फॉर्म बोलते हैं, याद करिए 10th में सुना होगा 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, सुना कि नहीं सुना है, और 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 कार्बन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटर और 5 कार्बन को वेलर, ठीक है। और 3 कार्बन प्लस एक डबल बॉन्ड होगा उसको हम एक्राइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्राइल। और 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, क्रोटॉन। अरे बात समझ में नहीं है? तो देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, फॉर्म, 2 कार्बन को, 3 कार्बन को, 4 कार्बन को ब्यूटर, ब्यूटायर, पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। 5 कार्बन को, 1 कार्बन को, 2C को, 3C को, 4C को, 5C को, 1C, 2C, 4C, 4C बोला मैंने, 5C, 2C, 3C, 1C, 4C, 5C, 1C, 1C, 5C, 6C, देखा था बोल दो जोश में क्या बता। चलिए याद हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ के नाम दे रखे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, देखिए ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है। अब जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड दिया रहेगा तो उस पे इक लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे 1 कार्बन है, मतलब ये यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, दिख रहा है सबको। अगर 1 कार्बन है इस जगह पे तो इसका नाम होगा फॉर्म, और लास्ट में क्या लगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, इक लगा देंगे, फॉर्मिक एसिड। आएगा समझ में? तो ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, अगर कुछ ऐसा दे रखा है, कितना कार्बन है, तो इसका मतलब एसिड होगा, और लास्ट में एसिटिक एसिड। अरे समझ में आया कुछ? अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनोइक एसिड, और अगर 4 कार्बन होगा तो ब्यूटरिक एसिड। ब्यूटरिक एसिड कौन सा एसिड? चलिए ये समझ में आ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अब देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया और 3 कार्बन दे दिया, दिख रहा है सबको? 3 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, नहीं दिख रहा? इससे पहले का कुछ नहीं दिखा। कोई बात नहीं, ये दिखा ना अभी, 3 कार्बन और प्लस एक डबल बॉन्ड, तो क्या नाम होता है, एक्राइल। एक्राइल में लास्ट में क्या लगा देंगे, एक लगा देंगे, एक्राइलिक एसिड। समझ में आएगी नहीं है? इससे पहले इसका नाम है ब्यूटरिक एसिड, 4 कार्बन है तो क्या नाम होगा, ब्यूटरिक एसिड। अरे समझ में आया कुछ? आ गया ना सबको? ठीक है। अब आते हैं अल्डिहाइड के केस में। अल्डिहाइड केस में देखते हैं, यहां पे डैश डैश है, ध्यान रखिएगा, यहां पे थोड़ा ज्यादा बड़ा डैश देंगे, ठीक है। और यहां देखें, यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे एक अल्डिहाइड दे रखा है, अल्डिहाइड है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जांपल अल्डिहाइड के लिए लेते हैं। अब किसका एग्जांपल ले, अल्डिहाइड का। इसमें कितने कार्बन है, तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्म, और इसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, अल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। आया कुछ समझ में? अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे 2 कार्बन लगा दिया, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम होगा, एसिड, 2 कार्बन का, अल्डिहाइड ग्रुप है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, सफिक्स। सफिक्स मतलब लास्ट में लगाना, तो क्या हो जाएगा इसका, आया कुछ समझ में? ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल। 5 कार्बन है, दिख रहा है सबको, 5 कार्बन दिख रहा है, 5 कार्बन, तो क्या नाम होगा इसका, वैलर, और लास्ट में एल्डिहाइड लगा देंगे, वैलर एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस, किस किस का हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया, ठीक है, ये कौन सा हो गया, एल्डिहाइड का हो गया। अब अमाइड देख लेते हैं, अमाइड। अमाइड की बात करें, यहां पे ले लेते हैं पहला, कितने कार्बन है, क्या नाम होगा इसका, फॉर्म, और लास्ट क्या लगा देंगे, अमाइड लगा देंगे, फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। ठीक है, अगर मैं 2 कार्बन लगा दूं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो
तो एसिटामाइड, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, यहां तक छाप ले। अगर देखिए यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है? हाँ, COX का एग्जांपल एसिड हैलाइड का देख लेते हैं। एसिड हैलाइड का देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर अगर एक कार्बन है और यहाँ पे X लगा दिया और एक कार्बन है तो क्या नाम होगा? फॉर्माइल हैलाइड। फॉर्माइल हैलाइड क्या लगाएंगे? फॉर्माइल हैलाइड। अगर दो कार्बन होता है तो एसिटाइल हैलाइड, ठीक है, समझ में आ रहा कुछ? यस। ठीक है, लिख लिया फटाफट। अब एक लिख लो यहाँ तक, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। चलिए अब देखिए इस तरह का देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे मैं बात करूं, जैसे HCOOCH3 दिख रहा है सबको? इसका ना बॉन्ड बना लेते हैं अच्छे से, ऐसा कुछ दिख रहा है सबको? देखिए अगर ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो अल्काइल वाला जो पार्ट है ये होता है, ठीक है, और जो डैश डैश वाला पार्ट होता है इसमें पेरेंट सी चेन होता है। अब पेरेंट सी चेन क्या है, अब यही समझ में नहीं आएगा। कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट सी चेन 10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं है, वो यहाँ से डिसाइड होता है, वो यहाँ से डिसाइड होगा आपका, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, नहीं कैसे करेंगे, इसका नाम क्या है? मिथाइल। अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरा एग्जाम्पल करेंगे जिससे और भी क्लैरिटी आ जाएगी। मिथाइल, उसके बाद इसका मीथेन, और लास्ट में क्या लगाएंगे? 8 लगा देंगे, मिथनेट, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दिख रहा है। अब इसका क्या नाम है? मिथाइल। अरे 2 कार्बन का आ गया इस बार, तो इसका नाम होगा इथेन, इथनेट। समझ में आया कुछ? अगर मैं बोल दूं यहाँ पे एक और ले लेते हैं, इस बार CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है, इथाइल इथनेट। हाँ, अब ये IUPAC होता ना तो IUPAC O लगा लेते, इथनोएट हो जाता, खत्म हो गया IUPAC भी। तो चलिए IUPAC भी करेंगे, दोबारा सीखेंगे, पहले तो इसको लिख ले फटाफट।